भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, फिर भी इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि अमेरिका के एक थिंक टैंक ने तो यहां तक कह दिया कि भारत तो लगता है स्थायी सदस्यों से भी ज्यादा स्थायी है। भारत भले ही G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन G7 के 3 देशों से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। इसलिए G7 भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देखता है। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर इटली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बनाई परिपाटी को ही पलटकर एक नई परिपाटी शुरू की। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पड़ोसी देश की जगह पीएम मोदी ने दूर देश की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत भूटान की विदेश यात्रा से की थी और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मालदीव से। तीसरे में वो इटली गए हैं। फिर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक में हिस्सा लेने गए जिसकी छवि रूस विरोधी की बन गई है। हालांकि G7 की बैठक में जाने के साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। यूक्रेन वो देश है जिसके साथ रूस का युद्ध 2.25 साल से चलता आ रहा है। 15-20 साल में लगाइए, भारत जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरा भी नहीं बल्कि दूसरे नंबर तक पहुंच सकता है। तो इसलिए आपका जो, और दूसरी एक और चीज है कि भारत की जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी को तहत में अगर आप देखें तो वो प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। उसके अलावा हमारा जो है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है कि सबके साथ मिलजुल करके चलना चाहते हैं, सारी दुनिया के लिए करना चाहते हैं। और ये सब चीजें खासतौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे काफी बढ़ी हैं आगे। वसुधैव कुटुंबकम को जिस तरह से नाम दिया गया, दुनिया को जिस तरह पैंडेमिक में हेल्प पहुंचाई गई और बीच में इन सब चीजों को दुनिया देखती है। और खासतौर से बड़े कंट्री G7 जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है वो देख रही हैं, तो वो चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएं। वक्त के साथ विश्व के हालात बदल रहे हैं। इन बदलावों के बीच भी G7 की बैठक में भारत को बुलाया जाता है, जबकि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत को मिलने वाली इस अहमियत की एक बड़ी वजह भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था है। $2.66 ट्रिलियन की GDP के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बल्कि G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से बड़ी इकोनॉमी भारत की है। उस पर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष लगातार कहता रहता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा संभावनाओं से भरी है। ये जमाना निवेश का है। इसमें भारत बाजार की क्षमता, लागत में कमी, व्यापार में सुधार और औद्योगिक विकास के लिए बेहतर वातावरण के कारण निवेशकों की पसंदीदा जगह बन चुका है। 21वीं सदी की दुनिया उसकी ताकत को सलाम करने वाली है, जिसकी जेब भारी है। भारत के साथ एक और बड़ी बात भारत का मानव संसाधन है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हाल ही में इसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इनमें भी 68% आबादी 15 से 64 साल की है, यानी कामकाजी है। फिर 65% आबादी तो 35 साल से कम उम्र की है, यानी ऊर्जा से भरी हुई। फिर भारत में कौशल से युद्ध युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। कई जगहों पर ये आबादी मुश्किल का सबब लग सकती है, लेकिन तेजी से आर्थिक विकास में मानव संसाधन का इस्तेमाल अहम भूमिका निभाता है। भारत के लोकतांत्रिक देश होने के कारण भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। भारत का मजबूत लोकतंत्र इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूत बनाता है। वॉशिंगटन में स्थित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने भारत की ताकत को रेखांकित किया। उसकी रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है कि भारत हालिया सालों में G7 का स्थायी मेहमान देश बन गया है। लेकिन अब की बार G7 के एजेंडे पर जितने मुद्दे हैं, उनमें भारत की चुनौतियां भी थोड़ी बड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एनडीटीवी इंडिया।